बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम तिथि निर्णय पर विचार करेंगे। तिथि निर्णय कहाँ आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में 95% पंचांगकर्ता ये तिथि निर्णय नहीं कर पाते हैं। तिथि निर्णय क्या है, क्यों है, कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको 2 प्रकार की तिथि बताऊंगा। दूसरी बात, व्रत में पूर्व विद्या और पर विद्या तिथि ली जाती हैं। ये पूर्व विद्या और पर विद्या अभी अपन इस पर विचार नहीं करेंगे। हम सिर्फ विचार करेंगे साकल्यपादिता तिथि और गणितागत तिथि। नंबर 1, पहले तो ये हमारा प्रकरण तिथि निर्णय। तिथि निर्णय। अब हम तिथि निर्णय में 2 भाग हैं। पहला तो है साकल्यपादिता तिथि। साकल्यपादिता तिथि। साकल्यपादिता तिथि और गणितागत तिथि। गणितागत तिथि। ये तिथियों के 2 भेद हैं। नंबर 1, साकल्यपादिता तिथि और गणितागत तिथि। साकल्यपादिता तिथि उसको कहते हैं जो कि 3 मुहूर्त हो। सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त, अर्थात मोटे रूप में 6 घटी। सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी जो तिथि हैं उसको 24 घंटे मान लिया जाता है कि ये तिथि पूरे दिन व्याप्त हैं, व्याप्त रहेगी। परंतु गणितागत तिथि उसे कहते हैं जो कि उस समय विद्यमान है। जैसे आपका विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार माना ये तीज को किया जाना है। तीज को किया जाना है और तीज तिथि जो है 11:04 पर समाप्त हो रही है। उसके बाद तिथि आ जाएगी चतुर्थी। तो ये 11:04 तक तीज तिथि है, तो ये साकल्यपादिता तिथि हुई और ये पूरे दिन व्याप्त रहेगी ऐसा माना जाता है। परंतु विद्यारंभ संस्कार के समय अगर हम अभिजीत वेला लेते हैं तो अभिजीत वेला 12 बजे के बाद रहती है मोटे रूप में। तो उस समय चूंकि चौथ रिक्ता तिथि होगी, इससे विद्यारंभ संस्कार नहीं किया जा सकता है। यहां पर जितने भी मुहूर्त हैं उसमें गणितागत तिथि देखी जाएगी। ऐसे ही आपके जो योग हैं, क्रकच योग आदि जो योग हैं, उन योगों के निर्माण में भी गणितागत तिथि देखी जाएगी। वहां पर साकल्यपादिता तिथि का विचार नहीं होगा। कुछ तिथियां जैसे एकादशी, यदि एक पल भी उदय काल में एकादशी हो तो व्रत उसी दिन किया जाता है, भले ही उससे पहले एक दिन पहले वो एकादशी पूरे दिन और रात हो। यहां पर उदय वाली तिथि ग्रहण की जाती है व्रत, एकादशी व्रत में। ऐसे ही चतुर्थी व्रत देखेंगे हम। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चंद्रोदय व्यापी नहीं होना चाहिए, अर्थात वो गणितागत तिथि होगी। यदि तीज 8 बजे रात में समाप्त हो रही है और 8:10 पर चंद्रोदय हो रहा है तो चतुर्थी का व्रत तीज को होगा। ये कहते हैं गणितागत।
और एकादशी में जैसे सूर्योदय पर व्याप्त हैं तो उसको सकल्यपादिता तिथि कहेंगे। यहां पर 3 मुहूर्त व्यापिनी तिथि अगली तिथि का वेद कर देती है, वो परविद्या कहलाएगी। तो ये तिथियों के 2 भेद मैंने आपको बताया कि साकल्यपादिता तिथि क्या है और गणितागत तिथि क्या है। ये तिथि के 2 भेद होते हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ कार्यों में साकल्यपादिता तिथि लेते हैं जो कि त्रिमुहूर्त व्यापिनी है, और कई कार्यों में गणितागत तिथि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।